एवरेज स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है चीजों को बराबर बराबर बांटना, बराबर बराबर चीजों को बांटना, उसको बोलते हैं एवरेज। कि हर एक को हर चीज बराबर बराबर मिल पाए, उसको क्या बोलेंगे, एवरेज। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 2 रुपए हैं, आपके पास 6 रुपए हैं, इसका एवरेज क्या होगा कि 6 रुपए में से आपने 2 रुपए मुझे दे दिए, तो दोनों के पास, हमारे पास हो गए 4-4 रुपए। तो जो 4-4 रुपए जो हुए उसे क्या बोलेंगे हम, एवरेज बोलेंगे। तो जो एवरेज है आपका, यदि सारे मानों को बराबर बराबर बांटा जाए, यदि सारे मानों को बराबर बराबर बांटा जाए और हर एक के पास जितना मान जाएगा उसे बोलते हैं एवरेज। इस डेफिनेशन को मैं बोल रहा हूं, दोबारा से बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा कि यदि सारे मानों को बराबर बराबर बांटा जाए तो हर एक के पास जो मान जाएगा उसे बोलेंगे एवरेज। बात समझ में आई। देखिए मैंने कहा एक के पास है 2 रुपए, एक के पास है पास 2 रुपए हैं, के पास 6 रुपए हैं, एक के पास 4 रुपए हैं, एक के पास 8 रुपए हैं। अगर मैंने कहा कि आपको इनका एवरेज कैलकुलेट करना है कि एवरेज मनी इनके पास कितनी होगी, तो देखिए इसके पास 6 रुपए हैं, इसके पास 2 रुपए हैं। अगर इस 6 रुपए में से 2 रुपए इसको दे देता है तो इसके पास कितने रुपए हो जाते हैं, 4 रुपए। इसके पास भी कितने रुपए रह जाएंगे, 4 रुपए। इसके पास 8 रुपए हैं, इसके पास 4 रुपए हैं। अगर ये 8 में से अपने 4 रुपए इसे दे देगा तो कितने रुपए हो जाएंगे दोनों के पास, 4-4। तो देखिए बराबर बराबर पैसा बट गया ना, कितना हो गया, 4-4-4-4। तो इसका एवरेज हमारा कितना हो गया, 4। एवरेज का मतलब अभी क्या बताया मैंने कि बराबर बराबर चीजों को बांटना, हर एक के पास बराबर बराबर मान पहुंचे उसे ही एवरेज बोलते। तो एवरेज की ये डेफिनेशन आप याद रखिए। इसी बेसिस पर, इसी डेफिनेशन की बेसिस पर आपके सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने कहा एक के पास है 360, एक मिनट वेट करिएगा। मैंने कहा एक के पास है 367.5 रुपीज, एक के पास है 369.5 रुपीज, एक के पास है 371.5 रुपीज। और इसी तरह से जो लास्ट जो है उसके पास है 385.55 रुपीज। अब मैंने आपसे पूछा कि इन सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो देखिए एवरेज में एक एक चीज की खासियत होती है कि यदि नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़े या लगातार घटें, और दूसरी चीज है कि सेम बढ़े, सेम नंबर से, क्या हो रहा है यहाँ, +2, 371, यहाँ पर +2। तो इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, +2 का, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, +2 नंबर बढ़ रहा है और लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर कभी भी ऐसा होता है तो आपको सिंपल क्या करना होता है, फर्स्ट डिजिट को
और लास्ट डिजिट को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर देना होता है, और जो भी आता है वो आपका एवरेज हो जाता है। अब देखिए, इतना सारा आप करेंगे, इनको प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे 2 से, ये तो मुमकिन नहीं है, इतनी जल्दी एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये है 385 और ये है 367। अब एक बात बताइए, एवरेज जो होगा वो 367 से कम नहीं हो सकता और 385 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा एवरेज जो है वो 367 है। ठीक है, अब 367 अगर हमने एवरेज माना, तो हम लास्ट वाली अगर डिजिट को देखें, तो लास्ट वाली डिजिट जो है वो 367 से 367.5 से 385.5 कितनी ज्यादा है, बताइए, जल्दी बताइए, आंसर बताइए आप लोग। 385 367 से कितनी ज्यादा है? सर 18। 18 ज्यादा है ना। ठीक है, कितनी ज्यादा है? 18। 18 ज्यादा है। अब इस 18 को ही तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों में। अब 18 को अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 18 में से 18 को अगर हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दो लोगों में, इनमें फर्स्ट और लास्ट में, तो क्या आएगा? 9। दोनों को हमने 9 बांट दिया 367 का एवरेज मान के। अब 367 अगर हमारा एवरेज था, और 367.5 में अगर आप 9 को प्लस करेंगे, तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा? 376.8। 376.5। थ्री 76.5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एवरेज आपको निकालना है। देखिए एक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं। देखिए मैंने आपसे कहा, अगर आगे बढ़ता हूँ फिर बताता हूँ आपको मैं। सर बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, म्यूट करवा दीजिए। म्यूट कर दीजिए, म्यूट जिसका भी म्यूट नहीं है। देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर आप सभी लोग जानते होंगे, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 1 2 3 एंड इंफिनिटी। तो जो पहले जो प्रथम प्राकृतिक संख्याएं होंगी, प्रथम नेचुरल नंबर होंगे, उनका औसत जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 प्लस n/2। n का मतलब होता है कि कितने नंबर्स होंगे। जैसे मैंने कहा, अगर 1 2 3 4, इन 4 नंबर्स का एवरेज क्या होगा? इन 4 नंबर्स का एवरेज कितना होगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6,
6 + 4 10। ठीक है, देखिए कितना कितना हो गया, 10। 10 + 1 अपॉन, अब यहाँ पर देखिए 10, यहाँ पर इनका जोड़ हो रहा है, 10 जोड़ हो गया, 10/4, नंबर कितने हैं, 4। तो हम आपका कितना आ गया एवरेज, 2.5। अब देखिए यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले से करते हैं तो n का मतलब होता है कि जितनी संख्याएं हैं, संख्याएं हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, और 1 प्लस संख्याएं हैं 4/2, तो 5/2 इक्वल्स टू 2.5। 5 तो हमारे पास एवरेज कितना आ गया, 5 आ गया। 2.5। ठीक है, हमारे पास एवरेज कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे ही अगर मैं और संख्याएं लूं, अगर मैं बात करूं, तो देखिए मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, अगर मैंने ये सिक्स डिजिट्स ले ली, तो देखिए नंबर एन का मतलब हो गया जितने नंबर्स हैं, तो कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं, तो 1 + 6/2, तो 7/, तो देखिए अगर 2 से हम 7 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3.5। 3.5। और ये याद रखिए, देखिए हमेशा जो अगर डिजिट जो है 1 2 3 4 5 6, अगर 6 है ना, ये 6 कितना होते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर होता है। इवन नंबर में हमेशा ही बीच वाला देखेंगे आप। अब देखिए यहाँ से बीच की संख्या कौन सी होगी, 1 2 3, 1 2 3, तो इन दोनों के बीच में ही आएगा ना, और इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी, 3.5 ही होगी। दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दूसरा आप इन सबको जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन जोड़ने में आपको समय बहुत लगेगा, जोड़ने वाला तरीका आपको नहीं अपनाना है। दूसरी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की अगर हम बात करें, लगातार जाते हैं, सेम बात है। अगर मैंने कहा 2 4 6 आगे 10, तो क्या करना है हमें, इस तरह का अगर हमें नंबर दिया हुआ है और उससे पूछा जाए कि एवरेज क्या होगा, तो हमें क्या करना है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के लिए फर्स्ट फर्स्ट नंबर क्या है, 2 प्लस लास्ट, ये फॉर्मूला है, लास्ट नंबर क्या है, 10/2, तो क्या हो गया, 12/2 इक्वल टू 6। तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा, 6। फर्स्ट इवन नंबर्स का एवरेज, ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इवन नंबर्स का अगर पूछा जाए, आपसे किसी ने पूछा कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का एवरेज कितना होगा, आपसे किसी ने कहा कि पहले 10 एवरेज इवन नंबर्स का एवरेज कितना होगा, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे 11। क्या होता है, n+1, सिर्फ क्या कर देना है, जितने नंबर्स हैं उनमें एक प्लस कर देना है आप। फर्स्ट n इवन नंबर्स का पूछा जाए फर्स्ट 15 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो कितना होगा, 16। बस आपको एक बढ़ा देना है,
आगे, और कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिए देखिए। और अगर ऑड नंबर्स की बात करें, उसने कहा फर्स्ट, पहले, उसने कहा पहले 10 ऑड नंबर्स का एवरेज बताइए। उसने कहा पहले 10 नंबर का और 10 ऑड नंबर का एवरेज बताइए, तो सीधे सीधे 10 10 होता है। ये सिर्फ फर्स्ट के लिए है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट एन ऑड नंबर। किसी ने आपसे पूछा कि पहले 10 ऑड नंबर्स का एवरेज कितना होगा, तो उतना ही होगा जितने नंबर्स होंगे। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेके देता हूँ आपको। मैंने कहा 1, 3 और 5 ये ऑड नंबर्स हैं, ये फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स हैं, तो इनका एवरेज क्या होगा? अब देखिए दो तरह से एवरेज निकलता है, 5 + 3 8 + 1 9, तो 9 9 अपॉन 3 कितना आ गया? 3। और यही मैंने बताया था कि नंबर्स कितने हैं, ये 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो n नंबर्स का एवरेज कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, जितने नंबर्स वो ही एवरेज हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 1, एक एग्जांपल लिया 1 3 5 7, ये 4 नंबर है, इनका चारों का एवरेज निकालना है। देखो एवरेज का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी नंबर्स हैं उनको जोड़ दो, अपॉन जितने नंबर हैं उनमें से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखिए 7 + 3 10 + 5 15 और 1 16, 4 16/4, 4 से 16 को डिवाइड किया तो आपने कितना आ गया? 4। तो एवरेज क्या हो गया आपका? 4। और नंबर्स भी कितने थे आपके पास? 4। अभी क्या बताया? फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का जो एवरेज होगा वो वही होगा जितने नंबर्स होंगे। ठीक है, तो पहले 4 नंबर होंगे तो 4 हो जाएगा, पहले 10 नंबर होंगे तो 10 हो जाएगा, पहले 3 नंबर होंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? दूसरी बात, नीचे आते हैं, फर्स्ट एन नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज। पहले जो एन नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? तो देखो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं ना तो सीरीज प्लस में चलती है। इस तरह की सीरीज की कभी हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर हमने कहा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से। अब इन तीनों का देखते हैं हम निकाल के। ठीक है, तो नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 3 नंबर्स हैं। एन की वैल्यू पुट कितनी करेंगे? 3। तो यहाँ 3 पुट करिए, 3 3 + 1 2 × 3 + 1 अपॉन 6 × 3। ये देखिए 3 से 3 ये कट जाता है, ये कितना हो गया? 3 + 1 4 इंटू 2 × 3 6 + 1 7 अपॉन 2 3 × 6 2 2 × 4 14/3 डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका होगा। ये फॉर्मूला स्क्वायर के लिए आपको अप्लाई करना होता है, कभी कभी पेपर में ये चीजें पूछ लेते हैं। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो फॉर्मूलाज आपको बता रहा हूँ, ये पेपर में बहुत बार पूछे गए, तो इनका आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, आपको निकाल के नहीं देखना है। कभी भी
एन नंबर ऑड नंबर्स दे देगा, इवन नंबर्स दे देगा, लेकिन फर्स्ट, ये फर्स्ट याद रखिएगा, ये सब कुछ अप्लाई फर्स्ट पर होगा, पहले, पहला इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब देखिए ये पहला क्वेश्चन आपके लिए, 19 और 40 के बीच 3 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? 19 और 40 के बीच विभाजित 3 से विभाजित सभी संख्याओं का, अब बीच पूछा है इसमें, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 19 और 20 के बीच में, 40 के पीछे, अब 19 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है? 21 प्लस, और 40 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी? 39 39। बात समझ में आ गई? 30। एवरेज का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज आप कैसे निकालते हैं? एवरेज आप निकालते हैं सम ऑफ नंबर, नंबर जितने भी हैं उनका जोड़ बटा टोटल नंबर, है ना? ये आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में। लेकिन एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, और इस बात को बहुत ध्यान से नोट करिएगा, वो भी आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है कि यदि सारे मानों को बराबर बांटा जाए, ध्यान रखना, अगर सबको बराबर बराबर बांटा जाए और हर एक को जो मान मिलेगा उसी को एवरेज कहते हैं, उसके अलावा एवरेज कुछ नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, 15 व्यक्तियों की आयु का औसत 25 है। 15 व्यक्ति हैं, इसमें से उनकी जो व्यक्ति हैं उनकी आयु का औसत 25 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो 15 व्यक्ति हैं ना, उनमें से हर एक की व्यक्ति के पास 25-25 एज है, औसतन 25 है। औसतन का मतलब है कि उसकी एज 25 नहीं है, बट औसतन 25 है, कि सबको 25-25 बांट दी जाए तो सबके पास 25-25 हो जाएगी, ठीक है? तो 15 व्यक्ति हैं, उनके पास औसत जो एज है वो कितनी है? 25 है। औसत का मतलब बताया कि किसी भी चीज को बांटा जाए बराबर बराबर, तो यदि हर एक की आयु 5 और बढ़ा दी जाए तो नया औसत क्या होगा? आप लोग माइक खोल के अपना अब आंसर दे सकते हो जब मैं कहता हूँ। बताइए। पता नहीं। यदि 5 और बढ़ा दी जाए तो देखिए, देखो मैंने अभी क्या बताया कि औसत किसको कहते हैं? बराबर बराबर बांटने को। मैंने कहा ये 15 व्यक्ति हैं और इन सबकी आयु है 25, सबकी 25-25 है, इसकी भी 25, इसकी भी 25, इसकी भी 25, इसकी भी 25, सबकी 25 है, तभी तो औसत 25 हुआ, ठीक है? 15 व्यक्ति हैं। अब उसने क्या कहा कि ये जो 15 व्यक्ति हैं इनकी आयु सबकी 25-25 थी, और मैं क्या कर रहा हूं भैया, इन सब में, सबकी आयु में 5 और प्लस कर देता हूं, सबको 5 दे देता हूं। मैं क्या करता हूं,
इन सभी व्यक्तियों को 5-5 और दे देता हूँ। अब बताइए, मैंने जब 30 हो जाएगी। सबको ही 5-5 दे दी, सबको 100 5-5 दे दी, सबको 5-5 देने का मतलब क्या हुआ? वही बात हो गई कि भैया एवरेज हो गया। क्या बताया है कि सबको बराबर बराबर बांटा जाए, तो कितना हो गया? 30, और 30 ये क्या हो गया इनका? ठीक है, कि सारे मानों को बराबर बराबर बांटा गया, सभी व्यक्तियों को 5-5 और दे दी गई। अगर सभी को 5-5 और दे दी गई, इसका मतलब है सभी की आयु 30-30-30 हो गई, और सभी के पास अगर सेम मान है तो उसी मान को क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो उन व्यक्तियों के पास कितनी आयु हो गई? एवरेज 30। चलिए आगे। सात लगातार पूर्णांकों का औसत 26 है। इसका मतलब है कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। 7 लगातार पूर्णांकों का औसत 26 है, मतलब जो संख्याएं लगातार आ रही हैं, लगातार चल रही हैं, जैसे 25, 26, इस तरह से औसत 26 है। 7 संख्याएं हैं। अब देखिए, मैं गिनती करता 23 हूँ। 1 2 3 4 5 7, 7 संख्या। अब 7 संख्याओं में से जो सबसे बीच की संख्या होती है वही औसत होती है, अगर लगातार की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो देखिए, बीच की जो संख्या है वो कौन सी है? चौथी संख्या है ये औसत कितना हो गया? 26 26 दिया है। और ये संख्याएं बेटा कैसी हैं? लगातार हैं, तो इसके ये बाद में कितनी हो जाएगी? 27, 27 28, 29, ये हो गया 25, 24 और 23। तो 23 सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 23 हो गई। बात समझ में आई? ठीक है, बीच की संख्या जो है वो क्या होगी? एवरेज होगी, क्योंकि ये संख्याएं लगातार हैं। तो बीच की संख्या लेके उससे पहले की संख्याएं लिख दो और उससे बाद की संख्याएं लिख दो, क्योंकि ये लगातार संख्याएं पूछी है इसमें, लगातार पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया? 23 आपका आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके दिमाग को खोलेगा, इसको बहुत ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति ने 12 कमीजें, हर एक 50 रुपए में, मतलब 12 कमीजों में हर एक कमीज का मूल्य जो था वो 50 रुपए था। 12 पैंट खरीदी जिसमें हर एक का मूल्य 60 रुपए था, और 12 जूते खरीदे जिसमें हर एक का मूल्य 65 रुपए। ठीक है, यहाँ पर बच्चों शर्ट कमीजें 13 कर लो, कमीजें 13 कर लो, और पैंटे जो है वो 15 कर लो। तो हर एक वस्तु जो उसने खरीदी उसका औसतन मूल्य पूछा गया। अब देखिए, एक चीज जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है बराबर बराबर बांटने का, वो यहाँ पर लागू होगा। एक बात समझिए, ये देखिए, ये मान लीजिए मैंने कहा ये 13 कमीजें ये है, जिनका औसतन, औसत जो क्या है
50 रुपए औसत ही हुआ, क्योंकि हर एक की कीमत 50 रुपए है और 13 कमी के हैं। ठीक है, औसत का मतलब होता है सबकी एक एक की वैल्यू बराबर हो। 15 पैंट है जिसकी कीमत है 60 रुपए, 12 जूते, और आपके पास 12 जूते हैं, जोड़ी जूते हैं जिनकी कीमत है 65 रुपए। हर एक की बात कर रहा है। अब देखिए, अगर मैं एवरेज निकालने की भी यहाँ पर बात करूं तो एवरेज क्या 65 से ज्यादा हो जाएगा? नहीं होगा ना, और 50 से कम नहीं होगा, क्योंकि 50 सबसे कम कीमत। तो ये मान लेता हूं मैं कि इन सभी का जो एवरेज है वो क्या है? 50। इन सभी के एवरेज में क्या मान लेता हूं? 50 मान के चलता हूं। इसका भी मैंने एवरेज 50 मान लिया, इसका भी मैंने एवरेज। अब एक बात बताइए, देखिए सब में बटेगा पैसा, अगर ज्यादा पैसा है तो वो सब में बटेगा। अब यहाँ पर कितना पैसा ज्यादा है? 10 रुपए। 15, बेटा 60 रुपए है 10, ये। 10, कितना 10, पैसा 10 है। ज्यादा है? 10 रुपए ज्यादा है ना। 10, और 10 रुपए कितने लोगों का ज्यादा है? 15। 15 लोगों का। तो देखिए यहाँ पर 15 गुणा 10, एक का 10 है ना, 15 का 150। तो इसके पास कितना पैसा ज्यादा है? 150। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना पैसा ज्यादा है? 15। और कितने लोगों का है? 12 लोगों का। 12, ठीक है, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये समझिए। ये जो 12 है ना, इसको क्या लिख सकते हो? 6 गुणा 2, और इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो 15 दूनी 30 गुणा 6, तो कितना आसान हो गया 100। ठीक है, इसके पास 180 रुपया जाता है और इसके पास 150 रुपया जाता है। इसके पास 180 है, इसके पास कितना है? 150। 150, इनको अगर हम जोड़े तो क्या आएगा? 30। अब 330 रुपया भी बच गया हमारे पास। सबका एवरेज 50-50 करने के बाद हमने सबको 50-50 रुपया बांट दिया। हमने कहा भैया बाकी का जो पैसा है वो हम आपको बराबर बराबर बांटेंगे, पहले हम ले रहे हैं, उसके बाद बराबर बराबर बांटेंगे। अच्छा, इन 330 रुपए को बराबर बराबर सब में बांटने के लिए क्या करोगे? सभी लोगों को जोड़ लोगे, जितने भी लोग हैं, है ना। तो कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। 30 है ना, 13 और 12, ज्यादा 25, सॉरी 25 बेटा, ये 40, 25 और 15, 40 लोग हैं ये। ठीक है, तो 40 लोगों में ये 330 रुपए डिवाइड करोगे, है ना, तभी तो बराबर बराबर बांट पाओगे। और अगर 40 लोगों में ये रुपए बांटोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 4 5 काटोगे 0.25, हर एक व्यक्ति पर कितना पड़ेगा? 8.25, 8.25 कितना पड़ेगा? 8.25। 25, 8.25 रुपीज और मिल जाएंगे सबको। अब 50 रुपए जो है ना, 50 रुपए तो हमने सबको बांट दिए थे। अब 50 के अलावा 58.25, 8.25 रुपए और भैया सबको मिल रहे हैं जो बचे थे पैसे। तो जो 58 एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50 में कितना जोड़ दोगे? 8.25, 8.25। तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा? 58.25। ये नोट कर लो सही से, आपका एवरेज क्या हो जाएगा? 58.25। तो सभी व्यक्तियों पे जो एवरेज जो पैसे पड़ेंगे वो कितने पड़ेंगे?